सो हेलो डे क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। हाँ, तो तुम जिस एपिसोड का वेट कर रहे थे उसका बेस है ये, आई मीन पहला डोज है ये, और सेकंड वाला कल होगा। आई मीन पहला डोज भी है इसमें। एक तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था, तो वॉइस थोड़ी वैसी आएगी, तो एडजस्ट कर लेना, ओके। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो बिट्टू और परी होते हैं, वो अपनी मम्मी के पास उनका हाथ पकड़ के खड़े थे। जिनके हाथ में बीको लगा था, जिस हाथ में उनके बीको लगा था, वही हाथ वो पकड़ के खड़े होते हैं। इधर जो सिया है वो उसे मना कर देती, बेटा मम्मी के दर्द होने लगेगा। इसलिए जो बिट्टू और परी होते हैं वो छोड़ देते हैं, और वहीं पे जो बेंच पड़ी होती है उसी रूम में, वहीं पे बैठ जाते हैं जाकर। तो वो देख रहे थे अपनी मम्मा की तरफ। इधर जो उनकी मम्मा होती है वो भी उनकी तरफ देखती है, आई मीन देखती है अपने बच्चों की तरफ, और वो देखती है फिर सिया की तरफ और कहती है, मैम वो आप इन्हें अपने घर ले जा रही हैं ना? तो सिया कहती हाँ, हम इन्हें अपने घर ले जा रहे हैं, और जब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगे, और जब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगे, आपके टाँके नहीं कट जाते, तब तक ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, और आप चिंता मत कीजिए, हम इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इधर मेट कहती है, मैम वो आपके साथ नहीं जाएंगे, आप एक काम करिए मैम, जब ये सो जाएं तब आप इन्हें ले जाना, वरना मैम आपको ये बहुत परेशान करेंगे, और हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से ज़्यादा परेशान हो। हम तो कह रहे थे कि इन्हें यहीं रख देते हैं। इधर जोया कहती, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बच्चे परेशान नहीं करेंगे, और आप सही कह रही हैं, जब ये सो जाएंगे तभी हम इन्हें घर ले जाएंगे, और आप चिंता मत कीजिए, कल हम इनको सुबह फिर से यहाँ ले जाएंगे, ले आएंगे आपके पास। जैसे सुबह आएंगे हम और सिया दोनों लोग परी और बिट्टू को लेकर यहाँ सुबह आ जाया करेंगे डेली। इधर जो मेट होती है वो अपना हामी से रिलाती है, और अपने बच्चों को थोड़ा अपने पास आंखों से बुलाती है। इधर जो बच्चे होते हैं वो पहले इशारा थोड़ा समझ नहीं पाते, पर दोबारा में वो समझ जाते हैं और जाते हैं अपनी मम्मी के पास। बिट्टू और परी जाते हैं अपनी मम्मी के पास। इधर जो वो उनकी मम्मी होती वो धीरे से अपना वही वाला हाथ जिनमें पीको लगा हुआ था वो उठाती है, उनके परी के सर पे थोड़ा सा रखती है, और कहती कि बेटा सिया दीदी और जोया दीदी को ज़्यादा परेशान मत करना। इधर परी होती वो देखती है सिया के तरफ, और इधर बिट्टू देखता है जोया की तरफ। इधर वो जो परी और बिट्टू होते हैं वो देखते अपनी मम्मी की तरफ, फिर और कहते हैं नहीं परेशान करेंगे। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, वो कहती है कि तुमने नाश्ता नहीं किया था ना सुबह। इधर जो आरवी होती है अपना नाम ऐसे हिलाती कि हाँ नहीं किया था मैंने नाश्ता। इधर जो सिया होती है वो कहती है फिर जाओ नीचे से डिनर लेके आओ, और इनके लिए नहीं तो जूस ले लेना, तो दलिया ले लेना नीचे, और हम लोगों के लिए खाना लेना, क्योंकि अभी बिट्टू और परी सोएंगे नहीं, जब तक जाएंगे तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा हमें घर जाने में। तो तब तक खाना लिया और यहीं खा लो, और काशी को फ़ोन करके बता देना कि घर में दादी के साथ खाना खा ले। ठीक, वो ऑफिस से निकल गई होगी ना? इधर आरवी होती वो अपना हामी से रहलाती है कि हाँ शायद निकल ही गई होगी। इधर जो जोया होती है वो कहती है मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि घर पहुँची कि नहीं। इतना कि जो जोया होती है वो मतलब वाले रूम से निकल जाती है हॉस्पिटल वाले, और बाहर कॉरिडोर में जाती है और काशी के पास कॉल करती है। इधर जो काशी होती है वो घर पहुँचने वाली थी, आई मीन घर पहुँच गई थी, बस गेट पे थी। इधर जैसे वो जोया को फ़ोन देखती है स्क्रीन पे, उसके फेस पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आती है, और कहती है याद करी थी मुझे? इधर जोया कहती है याद तो कर रही थी, पर वो तुम हम लोग लेट में आएंगे तो तुम दादी के साथ बैठ के खाना खा लेना, आज मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती। इधर काशी कह दिया पता था तुम याद करने के चक्कर में शौक दोगी ना मुझे, मुझे पता था। चिंता मत करो, मैं दादी को भी खाना खिला दूंगी और खुद भी खा लूँगी। और कितने टाइम तक आने वाली हो? इधर जोया कहती आ जाऊँगी बस थोड़ी देर और बिट्टू भी मेरे साथ आ रहा है। इधर काशी कहती क्या बिट्टू? तो उनकी मम्मी भी आ रही होंगी साथ में? जोया कहती नहीं, सिर्फ बिट्टू और परी आ रहे हैं हमारे साथ में। काशी ज़रा फ़ोन रखो, अभी आरवी जा रही है बाहर, तो मुझे सिया के पास जाना है। इतना कहकर जो
ज़ोया होती है वो इससे पहले काशी कुछ और कहती, वो फ़ोन कट कर देती। इधर जो काशी होती है वो समझती कि हाँ, आरवी ने केयर टेकर का इंतज़ाम तो कर ही लिया होगा, तो वो उनका ध्यान खुद रखेगी। इसलिए जो काशी होती है वो बड़े रिलैक्स होके जा रही थी, जहाँ पे दादी और ज़ोया की दादी बैठी होती है, वहाँ पे जाकर बैठ जाती है और कहती है, दादी आप लोग खाना खा लीजिए चल के, हम मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। आरवी और सिया और ज़ोया भाभी, आई मीन सिया भाभी, वो बाद में आएंगे। वो अभी वहाँ बच्चे हैं तो अभी सोए नहीं है, तो वो थोड़ी देर में आएगी। तो आप लोग खाना खा लीजिए, तो आप लोगों को भूख लगाएगी। इधर दादी कहती है, भूख तो तुम्हें लगी होगी काशवी बेटा। इधर काशवी कहती, दादी खाना हो तो खा लो, वरना देखो भाई मुझे तो भूख लगी है और जोया वहाँ से खा के आएगी, तो मैं तो भैया खा लूँगी, आप लोग अपना जानो। इधर जो दादी होती है वो कहती है, चलो हम भी खा लेते हैं सुहासिनी। इधर जो जोया की दादी और आरवी की दादी होती है वो उठती है और जाने लगती है डाइनिंग टेबल पे। इधर जो काशवी होती है वो देखती है दादी की तरफ की भूख लगी थी पर नौटंकी करनी है। इधर जाती है काशी दादी के पास और कहती है, मैं फ्रेश होके आती हूँ भी। इतना कहकर जो काशी होती है वो अपने रूम में चली जाती है। इधर जो आरवी होती है वो नीचे से सबके लिए खाना लाती है, आई मीन लाती है खाना। और इधर वो आरवी, आई मीन जोया और सिया की तरफ देखती है और कहती है कि बच्चों को हो सके तो बच्चों को भी खाना खिला दो आके। इधर सिया गया बिट्टू और परी को बुलाती है। इधर जो परी और बिट्टू होते हैं वो भी आते हैं। इधर जो सिया होती है वो खाने की तरफ देखती है, जिसमें नॉर्मल सा ही खाना था, ज़्यादा हैवी नहीं था। दाल थी, चावल थे, रोटी थी और आलू की मिक्स सब्जी थी और रायता वगैरह था और मीट के लिए दलिया था। इधर जो सिया होती है वो परी को अपनी गोद में बिठाती है। इधर बिट्टू जोया की गोद में जाकर बैठता है। इधर जो जोया और परी होते हैं, आई मीन जो सिया होती है वो एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ती है और परी को खिला देती है दाल में डुबो के। सेम ऐसे जोया भी करती है। इधर जो मेड होती है वो इनकी तरफ देख रही थी। आई मीन ऐसे मालिक और ओनर मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इधर जो आरवी होती है वो भी एक टुकड़ा को तोड़ती है और पहले वो परी को खिलाती है और दूसरा वो टुकड़ा बिट्टू को खिलाती है। इधर जो जैसे ही आरवी ने ये मूव किया था, जो सिया होती बहुत ज़्यादा प्यार से आरवी की तरफ देखती है, बहुत ज़्यादा प्यार से। वो इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, जो सिया होती बहुत प्यार से देख रही थी। इधर आरवी कहती, क्या क्या हुआ? सिया कहती, कुछ नहीं, वो तुमने परी को खिलाया इसलिए। इधर आरवी कहती, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मैं ऐसे ही खिला रही थी बस। इधर वो जो आरवी होती है वो अपना खाना खाने लगती है। इधर जो परी और बिट्टू होते हैं उनका पेट भर जाता है, आई मीन सिया जो इन्होंने उन्हें खिला दिया था। इधर जो परी और बिट्टू होते हैं वो उठ जाते हैं इनकी गोद से और फिर से अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो भी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा बहुत ही खाते हैं और वो फिर जाते हैं मेड के पास। इधर जो नर्स होती है वो आती है और जोया और सिया की तरफ देख के कहती, एक्सक्यूज़ मी मैम, मुझे इंजेक्शन डालना है ग्लूकोज में, तो थोड़ा साइड हट जाइए। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो थोड़ा सा साइड हट जाते हैं वहाँ से और जो नर्स आती है वो इंजेक्शन डाल देती है और कहती है, मैम टाइम काफ़ी हो गया है, 9 साढ़े 9 हो गया, आपको अगर रुकना चाहता है कोई तो रुक ले, नहीं तो आपने तो एक नर्स रखी है तो आप लोग जा सकते हैं, या ख्याल रखेंगे इनका। इधर जो वो सिया और जोया होते हैं वो कहते हैं, हाँ बस ये बच्चे यहाँ सो जाएं फिर हम लोग चले जाएंगे। इधर जो मेड होती है वो देखती है सिया की तरफ और जोया की तरफ और कहती है, मैम आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे, और बच्चे आज दिन में थोड़ा सा सो चुके हैं तो शायद देर में सोए। और वो देखती है फिर अपने बच्चों की तरफ वो कहती है, बेटा आज चले जाओ और कल फिर से आना मेरी अपनी मम्मी के पास, हाँ जाओ, और देखो सिया दीदी और जोया दीदी को ज़रा सा भी परेशान नहीं करना। इधर जो परी और बिट्टू होते हैं वो अपनी मम्मी का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। इधर जो उसकी मम्मी है वो उन्हें समझाती है बहुत ज़्यादा। इधर जो परी और बिट्टू होते हैं वो रोने लगते हैं। इधर जो
मेड होती है वो उन्हें अपने से लगाती है थोड़ा-सा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था तो ज़्यादा नहीं लगाती है अपने से, और वो बस थोड़े से ही लगाती है अपने से और कहती है, "प्लीज़ बच्चा रो मत।" तुम्हारी मम्मी भी अब मैं आ जाऊँगी बेटा, अब ये तुम्हें ले थोड़ी ना जा रहे कहीं, अभी तुम्हें अच्छे से खिलाएँगे-पिलाएँगे जाके और फिर तुम्हें सुबह ले आएँगे, तुम्हें परी के पास ले जा रहे हैं। वो जो ऊपर परी नहीं होती फेयरी टेल वाली, वहाँ ले जा रहे हैं तुम्हें, वहाँ जाना है ना तुम्हें? इधर जो परी है वो हाँ करती है, इधर परी की मम्मी होती है उस पे सर पे हाथ रखती है, कहती है, ओह माय बच्चा, तो जाओ सिया दीदी के पास जाओ और उन्हें ज़रा-सा भी परेशान नहीं करना। इधर जो बिट्टू भी होता है वो भी देखता है अपनी मम्मी की तरफ और रो रहा था। इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है बिट्टू के पास और कहती कि कल आपको सुबह ही मम्मी के पास लेके आएँगे आपकी, अभी मम्मी को थोड़ा-सा आराम करने दो और अभी मम्मी आपका खाना भी खाएँगी, जो दलिया लाए हैं अभी मम्मी आप खाएँगी भी और तो चलना है कि नहीं घर? इधर जो बिट्टू होता है वो रोते ही रोते अपना हाँ में सिर हिलाता है। इधर जो परी होती है वो जाने वाली थी सिया के पास, बट जो आरवी होती है वो परी को गोद में उठा लेती है और कहती है कि हर बार सिया दीदी की गोद में जाना है, कभी-कभी आरवी दीदी की गोद में भी आ जाया करो। इतना कहकर जो आरवी होती है उसे गोद में उठा लिया था उसने और इधर जो सिया होती है वो आरवी के शोल्डर पे हाथ रखती है बहुत प्यार से और कहती है चलिए। इधर आरवी कहती है हाँ चलिए। और लाइक जो ज़ोया और सिया होते हैं वो देखते हैं एक बार मेड की तरफ और धीरे से बाय बोलते हैं। इधर जो मेड होती है वो भी बाय बोलती है और बिट्टू और परी अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए जा रहे थे। इधर ये लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और कार में बैठते हैं। इधर जो आरवी थी वही ड्राइव कर रही थी और जो सिया और ज़ोया होते हैं वो पीछे ही बैठे होते हैं। कोई फ्रंट सीट पे आज नहीं बैठा था। दोनों लोग पीछे बैठे थे परी और बिट्टू को लेकर। उधर परी को सिया ने बिठा रखा था और बिट्टू को ज़ोया ने अपनी गोद में बिठा रखा था और विंडो दोनों खुला थी कार की। जब आरवी कार चलाती है तो बच्चों के फेस पे जो ठंडी-ठंडी हवा लग रही थी और बच्चे जो नज़ारा देख रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चलता कि बिट्टू और परी कब सो गए होते उन्हीं की गोद में। हवा चल रही थी और नज़ारा देखते-देखते दोनों बच्चे थोड़ा-थोड़ा रोते हुए सो जाते हैं। इधर जो काशवी होती है उसने भी डिनर कर लिया था और वो बैठी थी आराम से अपने रूम में। उसके हाथ में एक रोज़ का बुके था। वो उसमें से कुछ रोज़ को निकालती है, 3-4 रोज़ेज़ को, और वो फिर बेड से खड़ी होती है और वो जो उसने 4-5 रोज़ेज़ उस बुके से निकाले होते हैं, वो लेती है उन 4-5 रोज़ेज़ को और धीरे से एक छोटा-सा दिल बनाती है बेड पे। वो छोटे से 4 रोज़ेज़ में कितना ही तुम बना पाओगे? इसीलिए जो काशवी बहुत छोटा-सा दिल बनाती है बेड पे रोज़ से। अगर उसको वो दिल छोटा लगता है तो इसलिए जो काशवी होती है वो सारे बुके के जो पत्तियाँ होती हैं, आई मीन बुके में जो फूल की पत्ती थी, वो सारी नोच लेती है और वो बड़ा-सा दिल बनाने की कोशिश करने लगती है। आई मीन वो बनाती है एक बहुत बड़ा दिल और उसी के बीच में एक एरो भी गुलाब की पत्तियों से बना देती है और वो अपने हाथों को अपने हाथों में ही फँसाती है और अपने चिन के पास ले जाती है और वो स्माइल करती है, कहती है अब जल्दी आ जाओ जोया, अब थोड़ा वेट नहीं किया जाए, जल्दी आ जाओ। मैं फ़ोन करके पूछ लूँ क्या? आई मीन वो अपने मन में सोचती है कि फ़ोन करके पूछ लूँ क्या? ये जो काशी होती है वो फ़ोन की तरफ जाती है और फ़ोन उठाती है पर फिर से रख देती है वो फ़ोन। फिर से वो फ़ोन रख देती है और फिर से वो बेड पे बैठ जाती है आकर। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो भी अब घर पहुँच गए थे। इधर जो आरवी होती है वो सिया का पहले गेट खोलती है जाके, जिससे सिया होती है वो परी को गोद में बहुत धीरे से उठाकर निकालती है कार से और फिर जो आरवी होती है वो ज़ोया के साइड का गेट खोलती है और सेम ज़ोया भी ऐसे ही बड़े आराम से उठाकर बिट्टू को ला रही थी। इधर जो
दादी होती हैं वो भी सो गई होती हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो जैसे डोरबेल बजाती है दरवाज़े की, इधर जो एक मेड होती है एंड नौकर होता है वो दरवाज़ा खोलता है, और इधर जो ज़ोया होती है और सिया होता है वो अपनी-अपनी गोद में लेकर जा रहे थे अपने रूम में। इधर जो सिया होती है वो अपने रूम में ले जाती है परी को, और इधर जो ज़ोया होती है वो ले जा रही थी अपने रूम में बिट्टू को। इधर जो आरवी हो जाती है पीछे-पीछे सिया के, और इधर जो सिया होती है वो पहले परी को बीच में लिटा देती है जाकर, और फिर जाती है ड्रेसिंग टेबल की तरफ और अपनी सारी ज्वेलरी, आई मीन जो उसने छोटा-सा नेकलेस और इयररिंग्स और चूड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा पहनी थी वो निकाल देती है, और इधर जो आरवी होती है वो कहती है फ्रेश हो लो जाके ना सीधे, हॉस्पिटल से आई हो। इधर सिया कहती नहीं, एक काम तुम सही कह रही हो, मैं फ्रेश होके आती हूँ आरवी, और ज़रा प्लीज़ परी का ध्यान रखना। बच्चों को सपने भी आते हैं तो ध्यान रखना प्लीज़, कहीं रोने ना लगे। इधर आरवी कहती हाँ तुम जाओ और मैं ध्यान रखूँगी उसका। इतना कि वो जो सिया होती है वो कबर्ड से कपड़े निकालती है नाइट वाले और वो चली जाती है सीधे वॉशरूम में। इधर जो आर्मी होती है वो कहती है मैं कहाँ जाऊँ, आई मीन मुझे भी कपड़े चेंज करने हैं। इसलिए जो आर्मी होती है वो सोचती है कि रूम में ही कर लेती हूँ, सिया तो बाथरूम में गई है और सिया देख ले भी गई तो क्या हो जाएगा। इसलिए जो आरवी होती है वो कबर्ड से कपड़े निकालती है और थोड़ा सा कबर्ड के साइड में ही अपने बस कपड़े चेंज कर लेती है, और वो जो कपड़े उसने ब्लेज़र वगैरह था वो वहीं सोफ़े पे डाल देती है। ये तो जैसे ही थोड़ी देर बाद सिया आती है, वहाँ देखती है कि आर्मी ने कपड़े चेंज कर लिए। इधर वो पूछती है आर्मी से तुमने कपड़े कहाँ चेंज किए? इधर आर्मी कहती रूम में कर लिए, क्या हुआ? इधर सिया कहती अरे रूम में एक बच्ची है, बाई चांस उसकी आंखें खुल जाती तो? इधर आरवी कहती अरे सो रही थी यार, और तुम गई थी बाथरूम में चेंज करने के लिए तो मैंने सोचा कि यहीं चेंज कर लेती हूँ। इधर सिया कहती देखो आरवी ये पहली गलती इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार से ऐसा मत करना ओके। अब हटो। इतना कहकर जो सिया होती है वो आरवी की साइड से निकल जाती है, और वो सीधे एक तरफ लेट जाती है बेड के, परी की तरफ फेस करके। इधर आरवी देखती है सिया की तरफ और कहती कि परी बीच में लेटी गई। सिया कहती हाँ, अभी अगर उसे सपने आए उसने करवट बदली और नीचे गिर गई तो वो बीच में ही लेटेगी, और उसे डर लगा तो? इधर आरवी कहती तो हम साइड में पिलो लगा देंगे ना यार, और बेड काफी बड़ा है इस पे 4 लोग आ जाते हैं, और तुम ये क्या यार बीच में क्यों लिटाया हो? इधर सिया कहती है कि 4 दिन की बात है आरवी, कम से कम 4 दिन तो मैनेज कर सकती हो। बेचारी देखो यार कितनी अच्छे से सो रही, अब मैं उसे उठाऊंगी नहीं, तुम्हें लेटना दूसरी साइड लेटो, नहीं तो ज़्यादा तुम परेशान करोगे नहीं तो दूसरे रूम में चली जाओ। देखो यार बच्ची है अभी, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी मैंने उसे साइड या अपनी जगह पे किया, अभी उसकी आंखें खुल गई, बड़ी मुश्किल से वो सोई है, और देखती छोटे बच्चों को कितने सपने आते हैं, वो जग गई अभी तो दिक्कत हो जाएगी, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो ना अभी। इधर आने की ठीक है, तुम्हारे सिवा में चलती कब है, तुम्हारी चलेगी मेरी कब चलेगी। इतना कि वो जो आरवी होती है वो परी की साइड, आई मीन परी थी बीच में और ये दोनों लोग साइड बाय साइड लेटे हुए थे। इधर थोड़े समय पहले चलते हैं अपनी जोया पे। इधर जो जोया होती है वो बिट्टू की पीठ पे धीरे धीरे थपथपाते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी, एंड जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोलती है देखती कि रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। इधर वो कहती है काशी, इधर काशी होती है वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं, वो रूम में बैठे बैठे मुस्कुरा रही होती है। इधर जोया फिर से एक बार कहती काशी, इधर वो इतना कहती है बट जो काशी होती है फिर से नहीं बोलती। इधर जो जोया होती है वो सीधे जाती है अब स्विच के पास, और एक हाथ से उसने बिट्टू को पकड़ती है और दूसरे हाथ से वो स्विच को ऑन करती है, तो देखती है कि काशी बेड पे ही बैठी होती है, और वो देखती है जोया बेड की तरफ जिस पे दिल बना होता है और उसमें एरो चढ़ा होता है।
इधर ज़ोया कहती है, काशवी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? तब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ कि काशवी, काशवी। और ये पूरी रूम की लाइट क्यों बंद कर रखी थी? और ये बेड पे क्या चीला-मट्टा बनाया हुआ है? और ये बेड पे कैसे बैठी हो यार? हटो साइड से और मुझे बिट्टू को लिटाने दो। इधर जो काशी है वो पहली बात तो बिट्टू को जब से अभी जैसे लाइट ऑन हुई थी, उसने जैसे ही बिट्टू को हाथ में देखा था वो बिट्टू की तरफ ही देख रही थी। इधर वो कहती कि बिट्टू, बिट्टू हमारे पास लेटेगा आज। इधर जोया कहती हाँ, बिट्टू आज हमारे पास ही लेटेगा। इधर काशी कहती आर्य ने केयर टेकर मंगाई थी ना? जोया कहती कोई केयर टेकर नहीं आई है, हम ही लोग उसकी 4-5 दिन तक उसकी आराम से खातिरदारी करेंगे। और तुम साइड हटो और ये जो चिलम मिट्टा तुमने बनाया हुआ है फूलों से, इसे साफ करो और मुझे बिट्टू को लिटाना है। इधर काशवी कहती 1 मिनट, सुन लो जोया, ये हमारे पास नहीं लेटेगा। जोया कहती ये हमारे पास से ही लेटेगा। इतना कहकर जो जोया होती है वो जाती है और सीधे वो एक हाथ से ही फूलों को आई मीन बेडशीट कोई होती है उठाती है और ऐसे होते उठा के फिर झटक देना तो जिससे फूल होते हैं वो पूरे गिर जाते हैं। आधे ज़मीन पे गिर जाते हैं, आधे वो बेड पे ही रहते हैं। और जो जोया होती है वो बीच में लिटा देती है बिट्टू को और वो खुद भी लेट जाती है। आई मीन उसे कपड़े चेंज नहीं करने थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए जो वो भी होती है वो लेट जाती है। और इधर काशी कहती ये क्या है, तुमने इसको बीच में लिटा दिया? जोया कहती और क्या उसको किनारे लिटाती? काशी अब ये लाइट जो ऑन है अब इसको ऑफ करो और चुपचाप सो जाओ, परेशान मत करो। खाना खाया था तुमने? इधर काशी कहती तुमसे मतलब खाना खाऊं या ना खाऊं? तुम तुम्हारे बिट्टू ने खाना खाया? जोया था बिट्टू खाना खा चुका? इधर जोया कहती हाँ, बिट्टू ने खाना खाया था, मेरे साथ खा लिया था उसने। काशू प्लीज लाइट बंद कर दो जाके। इधर काशी कहती देखो जोया, एक काम करते हैं, तुम बीच में लेटो, मैं साइड में लेटती हूँ और इस बिट्टू को भी साइड में करो, ये बीच में अच्छा नहीं लग रहा जोया। और तुम तो मेरी हरकतें जानती हो, मुझे पैर रखने की आदत है, कहीं मैंने बिट्टू पे पैर रख दिया तो? इधर जोया कहती खबरदार काशी, अगर तुमने बिट्टू को दबाया वगैरह तो उस पर पैर हाथ ना तुम्हारे आ जाए, वो भी छोटा बच्चा है समझ रही हो, तो थोड़ा सा दूर उससे लेटना। हाँ, थोड़ा सा दूर, समझ रही हो? और मैं इसलिए नहीं उसे किनारे लिटा रही, बाई चांस वो गिर गया तो चुपचाप लेटो और लाइट ऑफ करके आओ। इधर जो काशी होती है वो खड़ी होती है और वो सीधे जाती है लाइट ऑफ करने के लिए। इधर वो लाइट ऑफ कर देती है और लेटती आके सीधे वहीं पे। बिट्टू था बीच में लेटा था। इधर जो जोया होती है वो बिट्टू पे थोड़ा सा हाथ रखती है और उसे थपथपाती है पैर से और उसे भी नींद लग जाती है, उसे भी नींद लग जाती है। इधर जो काशी है वो कभी इधर करवट बदलती फिर उधर बदलती, उसे पैर रखने की भी आज वो नहीं मिली थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए जो काशी होती है बार बार करवटें बदल रही थी। इधर वो देखती कि जोया सो चुकी है। इधर जो काशी होती है वो थोड़ा सा उठती है बेड से और वो बिट्टू की एक पैर होता है, एक पूरी लेग आई मीन टांग वो पकड़ती है और एक हाथ पूरा पकड़ती है शोल्डर से और वो उसे किनारे घिसला देती है। आई मीन किनारे एक टांग उठाती है पकड़ती है और एक शोल्डर पकड़ती है, वो उसे किनारे उठा के लिटा देती है और धीरे से खुद बीच में चली जाती है। इधर वो देखती है जोया की तरफ और वो सीधे 2 मिनट भी नहीं लगाती, पहले तो अपनी दो शर्ट की बटन्स खोलती है और सीधे एक पैर और एक हाथ और जोया के फेस को लेती है अपनी चेस्ट एरिया के साइड और उसे टाइटली हग कर लेती है। एंड जैसे ही उसने टाइटली हग किया था जोया को, जो जोया की होती है वो आंखें खुल जाती हैं और जो जोया होती है वो देखती है, आई मीन देख नहीं पाती क्योंकि उसका फेस वो काजल की चेस्ट एरिया के साइड था तो वो देख नहीं पाती। इधर जो
वो ज़ोया होती है, वो अपना फेस आई मीन जो काशी ने टाइटली पकड़ा होता है वो उसे छुड़वाती है और देखती है काशी के फेस की तरफ, वो कहती तुम्हें इतने प्यार से समझाती तुम्हें समझ में नहीं आता, एक दिन तुमसे वेट नहीं होता, हटो काशी, हटो उसको उसको उस अभी गिर जाएगा, हटो यार, इतना क्या कुछ। वो ज़ोया होती है वो काशी को थोड़ा दूर कर देती है खुद से, और वो काशी को थोड़ा साइड आई मीन जहाँ पे खुद लेटी होती है वहाँ पे खींच के कर लेती है, और जहाँ पे बिट्टू लेटा हुआ था वो वहाँ पे उसको बीच में करती है, और खुद जहाँ पे काशवी पहले लेटी थी वहाँ पे चली जाती थी। फिर से सेम पोजीशन थी कि बिट्टू बीच में लेटा है। इधर जो काशी होती आई मीन जो जोया थी उसने बिट्टू को टाइटली आई मीन होता है कि उसने हक कर लिया था बिट्टू को। इधर काशवी कहती है ओहो, आज तुम्हारा बिट्टू सगा हो गया और तुम्हारे पति तुम्हारा दोगला हो गया, ये बात अच्छी नहीं है जोया, तुम उसको हक करके लेटी हो, मुझे खराब नहीं लग रहा। इधर जोया कहती ये ओवर एक्टिंग बंद करो और चुपचाप सो जाओ। ये यार, ये छोटा सा बच्चा है और तुम एक दिन वेट नहीं कर सकती, उसकी मम्मी या हॉस्पिटल में, थोड़ा तो तरस खाओ काशवी, थोड़ा तरस खाओ। और अभी तुमने भी जो उसको उठा के उधर साइड किया होगा तुमने, अगर उसकी आंखें खुल जाती तो, अगर वो रोने लगता शाम को तो कैसे चुप करवाते बताओ। इधर काशवी की प्लीज, तुम बदल रही हो। इधर जो है जैसे ही कुछ कहती उसे कुछ गीला गीला सा फील होता है। इधर जो है कहती ये गीला गीला क्या लग रहा है, इतना कि वो देखती खुद को तो वो जो बिट्टू होता है उसने टॉयलेट कर दी थी। इधर जो है कहती उफ यार, ये बिट्टू ने टॉयलेट कर दी। एंड जैसे ही काशवी ये जोया के मुंह से सुनती कि बिट्टू ने टॉयलेट कर दी, जो काशवी होती वो सीधे बेड से खड़ी हो जाती, कहती इसने टॉयलेट कर दी, मैंने कहा था ना जोया, अब देखो अपने बेड से बदबू आएगी, अब हम जब भी लेटेंगे दोनों लोग अपने बेड से बदबू आएगी, पूरी पूरी रात आएगी, इसलिए बच्चे खराब होते जोया। अब देखो तुम्हारी देखो साड़ी गंदी हो, अब देखो ये बच्चा खाना भी खाता है तो इसके छी, जोया इसको हटाओ जल्दी, जल्दी हटाओ, मैं कह रही हूँ ये मेरा कमरा है, इसको हटाओ जल्दी हटाओ। और सब कुछ ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, बस इसने टॉयलेट कर दी, भाग जाओ, जल्दी हटाओ इसे, जल्दी चुटकियों में हटाओ इसे, बस बस मेरा दिमाग खराब हो रहा है जो है, हटाओ इसे। इधर जो है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती टॉयलेट ही की है उसने, छोटा है अभी, और मैट्रेस पे कवर चढ़ा हुआ है, ठीक, तो ज़्यादा नौटंकी हो गई होगी तुम्हारी। अब अभी मैं इसके कपड़े चेंज करती हूँ और जाओ तुम बेड शीट दूसरी बिछाओ के, लगाओ के दूसरी बेड शीट, तब तक मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ और इसके भी चेंज करती हूँ। इतना का जो जोया होती है वो जाती है नीचे जहाँ पे मेड के आई मीन मेड का कमरा था, वहाँ से वो कपड़े लाती है और पहले वो बिट्टू को उठाती है, धीरे से सोफे पे लेटाती है जाके और उसके ऐसे कपड़े चेंज करती है कि बिट्टू जगे ना, बहुत धीरे से चेंज करती है बिट्टू के कपड़े। फिर जो वो देखती है काशवी की तरफ, जो काशवी होती है वो घूर घूर के देख रही होती है जोया को। इधर जोया कहती है घूरना तुम्हारा हो गया हो तो बेडशीट चेंज करो काशी। इधर काशी कहती है हाँ चेंज कर रही हूँ, नौकर बना लेती मुझे। मैं जो काशी होती है वो बेडशीट कबर्ड से निकालती है और चेंज करती है बेडशीट। इधर जो जोया होती है वो फिर से बिट्टू को बीच में ही लिटा देती है। इधर काशी कहती अगेन अगेन इस लड़की का, इतना को जो काशी होती है वो लेट जाती है उसी साइड आई मीन अपनी साइड ले जाती है। इधर जोया होती है वो जाती है और अपने थोड़े से कपड़े निकालती है, इस बार वो शॉर्ट निकालती है, आई मीन बहुत छोटे छोटे आई मीन वन आई मीन समझ लो कि स्लीवलेस टॉप निकालती है, जो कमर जिसमें पूरी दिखे और स्लीव्स भी नहीं थी, और वो शॉर्ट जींस आई मीन बिल्कुल निकालती है शॉर्ट, वो निकालती है और जाती है बाथरूम में और चेंज करके आती है। एंड जो काशवी लेटी हुई थी वो सोचती थी कि अब छोड़ ही दो, आज नहीं होगा कुछ, इसलिए वो आई मीन लेटी हुई थी।
एंड जैसे वो देखती है ज़ोया को बाथरूम से निकलते हुए, इधर जो ज़ोया होती है अपने थोड़े से बाल सही कर रही थी, इधर वो आती है और लेटती है, इधर जो काशवी है वो एक नज़र देख रही थी ज़ोया की तरफ। आई मीन जब ज़ोया आ रही थी, तो ज़ोया के लेग्स और ज़ोया की कमर और ज़ोया के शोल्डर थे वो एक टाइप से। ज़ोया ने सिर्फ ब्लाउज वाला वो पहन रखा था, उसमें भी ब्लाउज में टाइप में स्लीव्स नहीं थी और शॉर्ट पहन रखा था। और ज़ोया के हेयर्स थोड़े आगे थे दोनों साइड और थोड़े से पीछे थे। ज़ोया उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी और वो जैसे लेटी थी, जो काशवी है वो आई मीन नज़र नहीं हट रही थी काशवी की। वो होता नहीं कि अनकंट्रोल, अनकंट्रोल वाला वो बिल्कुल हो गई थी। इधर वो फिर से बहुत प्यार से देखती है ज़ोया की तरफ और कहती, ज़ोया वो मैं कह रही थी कि वो 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 मैं पिलो लगा तो यहाँ पे प्लीज़ मुझे अपने पास लेटा लो। फिर ज़ोया कहती है, काशी आज वेट कर लो, आज क्या 2-3 दिन और वेट कर लो, फिर आराम से सोना। अब चुपचाप सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी मुझे नींद लगी है, प्लीज़ काशी सो जाओ चुपचाप। इधर काशी होती वो जो ज़ोया होती है दूसरी तरफ फेस कर लेती है अपना, वो बिट्टू की साइड भी नहीं करती क्योंकि वो थक गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो दूसरी साइड ही फेस कर लेती। इधर जो ज़ोया की बैक होती है वो दिख रही थी, आई मीन वो शोल्डर के साइड भी दिख रहा था और कमर भी दिख रही थी। और जब काशी होती वो अब ब्लैंकेट अपने ऊपर भी लेती है और एक ही ब्लैंकेट था जिसमें काशवी थी, बिट्टू था और ज़ोया थी। इधर वो ब्लैंकेट के अंदर से ज़ोया की लेग्स देखती है। उफ़! काशवी आउट। आई मीन काशवी देखना ही नहीं बंद कर रही थी। इधर जो ज़ोया की होती वो आँखें लग जाती हैं। इधर जो काशवी होती वो देख रही थी ज़ोया को ही। इधर काशवी उठती है और जो बिट्टू सो रहा था वो धीरे से, आई मीन धीरे से बिट्टू को उठाती है। मतलब इस बार बिल्कुल प्रॉपर और सही तरीके से गोदी उठाती है। इधर वो ले जाती है दरवाजे की तरफ और वो सीधे थोड़ी-सी कुंडी खोलती दरवाजे की और दरवाज़ा खोलती और ले जा रही थी बिट्टू को दूसरे रूम की तरफ। काशी बड़ी चंट मनुष्य है, इसलिए काशी होती वो ले जाती उसे उसी फ्लोर पे, जो आई मीन सेकंड फ्लोर पे जो खाली थे दूसरे रूम, उसी में ले जाती है और दरवाज़ा खोलती है उसका और बिट्टू को बेड पे लिटा देती और जो कुछ भी 2-3 पिलो पड़ी होती हैं, लेफ्ट राइट और नीचे पैरों की तरफ लगा देती है, जिससे बिट्टू को गिरे ना, आई मीन बिट्टू बेड से गिरे ना। इधर जो ज़ोया होती है उसे फ़ील हो जाता है कि दरवाज़ा भी खुलने की थोड़ी-सी नॉइज़ हुई थी और वो पीछे मुड़ती है तो देखती है ना ही बिट्टू है और ना ही काशवी। इधर वो खड़ी होती है और वो जाती है रूम के बाहर, आई मीन जाने लगती है रूम के बाहर और वो देखती है कि सामने से काशवी आ रही है और उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि कर्म सारे काशवी के हैं। इधर वो रूम के जैसे ही बाहर निकलने लगती है, इधर जो काशी होती है वो भी सामने से आती है और जैसे ही वो ज़ोया को देखती है कि ज़ोया रूम के बाहर आ गई है, इधर उसकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। आई मीन काशी को डर लगता था ज़ोया से। काशी थी वो 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 बिट्टू, वो मैंने सोचा कि दूसरे कमरे में लिटा देते, वो उसके वो अच्छा नहीं लगा था ना हमारा कमरा, तो मैंने सोचा कि उसे दूसरे कमरे में लिटा दूँ जाके। इधर जो ज़ोया होती है वो गुस्से में ही देख रही थी काशवी की तरफ और वो कुछ कहती नहीं है काशवी से और वो देखती है और चली जाती है सीधे। इधर वो देखती है कि एक रूम में बाहर से कुंडी लगी होती है, दूसरे रूम में भी बाहर से कुंडी लगी होती है और वो फिर तीसरे रूम में जाती है जिसकी बाहर से कुंडी नहीं लगी थी। इधर वो रूम का दरवाज़ा खोलती है, इधर जो काशवी होती है वो भी पीछे-पीछे जाती है
और इससे पहले जो काशी रूम के अंदर घुस जाती जिसमें उसने बिट्टू को लिटाया था, वो जो ज़ोया होती है वो अंदर से दरवाज़ा ही बंद कर लेती है और वो चुपचाप जाती है और जो पिलो लगी होती है उसे साइड और सही करती है और खुद लेट जाती है और खुद के ऊपर थोड़ा-सा ब्लैंकेट करती है और बस लेट जाती है। इधर जो काशी होती है वो दरवाज़ा थोड़ा-सा खटखटाती है बट जो ज़ोया होती है वो ना आंसर करती है कुछ कि बोले कि जाओ यहाँ से कुछ भी नहीं, वो आंसर ही नहीं करती। इधर जो काशी है 4-5 बार दरवाज़ा खटखटाती है और देखती कि ज़ोया का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अब वो अफ़सोस मनाती कि कम से कम एक कमरे में तो लेटे थे पर अब तो वो भी नहीं। अब वो क्या करती इसलिए जो काशी होती है वो जाती है और सीधे अपने बेड पे उल्टा-उल्टा जाकर लेट जाती है। अब आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो काशी होती है वो उठती है और वो कहती है मन में कहती है अब इस बिट्टू से मैं तुम्हें बताऊंगी बिट्टू की मैं चीज़ क्या हूँ। तुमने मेरी नाइट ख़राब की ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना कर वो फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करती है और कुछ उसमें ऑर्डर करती है। इधर वो उठती है और सीधे फ्रेश होने के लिए नहाने के लिए वो सीधे चली जाती है। इधर आरवी और सिया भी उठ चुके थे और परी को वो तैयार कर रहे थे। दोनों लोग मिलकर वो परी को तैयार कर रहे थे। सिया थी वो परी की छोटी छोटी चोटी कर रही थी क्योंकि परी के छोटे छोटे बाल थे, तो जो सिया होती वो परी की चोटी कर रही थी। इधर जो आरवी है उसे कपड़े पहना रही थी, उसे क्रीम पाउडर लगा रही थी आरवी। इधर ये लोग तो अपने बच्चे को तैयार करने में लगे थे। इधर जो ज़ोया होती वो सो रही थी, उसका एक हाथ बिट्टू पे था थोड़ा सा, उसको डर ना लगे इसलिए उसने एक हाथ बिट्टू पे रख रखा था और वो सो रही थी। इधर जो काशवी वो नहा चुकी थी वो बाथरूम से निकलती है, तभी उसका फ़ोन आता है और वो कहती है रुको मैं नीचे रुको अभी आ रही हूँ वेट करो। इतना जो काशवी होती है वो जाती है नीचे और जो डिलीवरी वाला होता है वो खड़ा था सीधे मेन गेट पे, दो गेट थे तो सीधे वो गार्डन को छोड़कर जो गेट था वहीं पे खड़ा हुआ था। जो काशी वो जाती है उस गेट पे और सीधे पार्सल लेती है। उसने ऑनलाइन पेमेंट की थी इसलिए वो आती है सीधे अपने रूम में और वो निकालती है उस पार्सल को खोलती है तो उसमें से एक चिपैंजी वाली ड्रेस होती है पूरी की पूरी, बहुत डरावना चिपैंजी। वो उस ड्रेस को निकालती है और उस ड्रेस की तरफ देखते हुए कहती है अब देखो बिट्टू के बच्चे, अब मैं तेरे से बदला लूँगी। इतना जो काशी होती है वो उस ड्रेस को ठीक से छुपाती है। फिर से उसे पार्सल में पैक करके दूसरे रूम की तरफ जाने से पहले वो ज़ोया का दरवाज़ा खटखटा देती है। वो खटखटा देती है फिर दूसरे रूम की तरफ भाग जाती है। फिर जो ज़ोया को खटखट की आवाज़ से उसकी आँख खुल जाती है और देखती बिट्टू की तरफ और कहती है अच्छा ठीक है अब इसको सोने देती हूँ, फिर तब तक मैं नहा के आती हूँ। इतना कि जो अपने मन में ही कह के जो ज़ोया होती है वो खड़ी होती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। चली जाती है अपने रूम की तरफ, वो उसने पिलो लगा दी थी जिससे बिट्टू ना गिरे। फिर जो ज़ोया होती है अपने कपड़े निकालती है कबर्ड से और नहाने के लिए चली जाती है। इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो परी को तैयार करके दोनों लोग लाते हैं नीचे और बैठते हैं वो डाइनिंग टेबल पे जहाँ दादी दोनों लोग मटर छील रही थी। फिर वो आते हैं दादी के पास और गुड मॉर्निंग करते हैं। इधर जो दादी होती है वो देखती है परी की तरफ और कहती कि ये काजल किसने लगाया। इधर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ इशारा कर देती है। इधर दादी कहती बेटा ऐसे नहीं लगाते, ऐसा लग रहा है कि पूरी उंगली से लगा दिया है। इधर सिया कहती है दादी मैंने सही लगाया था बस वो थोड़ा सा फैल गया होगा। इधर दादी कहती कोई बात नहीं, वैसे पहली बार में सही लगाया तुमने, बस थोड़ी सी पतली और कर दी थी तो ज़्यादा अच्छा लगता। इधर जो वो सर्वेंट होते हैं वो चाय लाते हैं इनके लिए। इधर जो काशवी होती है वो पूरी सी चिपांजी वाली ड्रेस पहन लेती है, वो ड्रेस पहन लेती है और
वो देखती है कि उसने दरवाज़ा खटखटा दिया था, तो वो जान गई थी कि ज़ोया चली गई होगी अपने रूम में। इसलिए वो जाती है और धीरे से बिट्टू जिस कमरे में लेटा होता है वो दरवाज़ा खोलती है बहुत धीरे से, और देखती कि कहीं ज़ोया है तो नहीं। एक बार और क्रॉस चेक करती है, कंफर्म करती है कि ज़ोया है तो नहीं। और इधर देखती कि ज़ोया नहीं, इधर जो काशवी है वो जाती है और वो बेड की तरफ बढ़ती है और बिट्टू जो लेटा हुआ था उसके चीक्स पे उंगली रखती है, और वो अचानक से हाउ वाला होता है कि डराना, उसने अचानक से हाउ कर दिया था। इधर जो बिट्टू है उसकी आंखें अचानक से खुलती हैं और वो काशवी को देख के इतना डर जाता है कि वो पीछे बढ़ने लगता है। वो बेड से उतर और गिर दोनों जाता है। ढंग से ना उतर पाता है ना ढंग से गिर पाता है। और इधर वो ज़मीन पे से भी जल्दी जल्दी उठता है, रोते हुए जा रहा था, चिल्लाते हुए जा रहा था। इधर जो का आरवी और सिया होता है वो बिट्टू की रोने की आवाज़ सुनते हैं। इधर जो काशवी है वो उससे डराना नहीं बंद कर रही थी, वो उसके पीछे भागते हुए आती है वही ड्रेस चिपैंजी वाली पहन कर। और इधर जो वो बिट्टू होता है वो भाग रहा था पूरे सेकेंड फ्लोर पे। इधर जो आरवी होती वो, ये लोग डाइनिंग टेबल पे से उठते हैं और आने लगते हैं हॉल की तरफ। इधर जो ज़ोया होती वो भी जल्दी नहा चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि बिट्टू दूसरे कमरे में सो रहा है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी नहा के आई थी। इधर वो आती है और वो सीढ़ियों से उतरने ही लगती है नीचे की तरफ, तभी वो उसने 8-9 सीढ़ियाँ ही उतरी थी और वो देखती है फिर से ऊपर की तरफ। जो काशवी जो बिट्टू है वो भागते हुए वहीं सीढ़ियों से उतरने वाला था जहाँ पे ज़ोया खड़ी होती है। इधर जो वो काशवी होती है उसने नहीं देख पाया था कि आगे ज़ोया खड़ी है। इधर जो काशवी होती है वो और तेज़ भागती है बिट्टू के पीछे, और इधर जो बिट्टू होता है वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। इधर जो काशवी वो अचानक से हाउ पीछे से करती है। इधर जो बिट्टू होता है जो सीढ़ियों से उतर रहा होता है वो अचानक से डर जाता है और वो गिर जाता है। इससे पहले जो ज़ोया होती है उसे संभाल पाती, जो बिट्टू का सिर है वो लड़ जाता है थोड़ा रेलिंग से और थोड़ा सा ही लड़ पाता है, बट जो ज़ोया होती है वो पकड़ लेती है। बट उसके बिट्टू के माथे पे फोरहेड पे स्क्रैच आ गया था। वो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड थोड़ा थोड़ा सा वो हो गया था, स्क्रैच में ब्लड थोड़ा थोड़ा आ गया था। इधर जो जैसे काशवी देखती कि बिट्टू गिरने वाला था वो हाथ बढ़ाती, बट बिट्टू को वो नहीं पकड़ पाती है। इधर जो ज़ोया होती वो उस बिट्टू को अब अपनी गोदी में लेती है। बिट्टू को जब चोट लगी थी तो इधर जो आरवी और काशवी वो भी वहीं पे जीने पे भाग के आते हैं। इधर जो ज़ोया और सिया होते वो ले जाते हैं बिट्टू को नीचे। इधर जो बिट्टू था वो बेहोश हो चुका था। इधर दादी सिया से कहती बेटा जल्दी से फर्स्ट एड किट लाओ जाके जल्दी से। इधर जो सिया होती है वो जाती है जल्दी से और फर्स्ट एड किट लाती है, और इधर जो ज़ोया होती है वो जल्दी से कॉटन लेती है और ब्लड नहीं आया था फिर भी ज़ोया वो थोड़ा थोड़ा सा जो आया था वो क्लीन करती है और वहाँ पे थोड़ा एंटीसेप्टिक लगाती है और फिर थोड़ा बैंडेज कर देती है। बैंडेज होता है वो चिपका देती है थोड़ा सा बैंडेज। इधर जो वो बिट्टू को होता है वो थोड़े फेस पे पानी डालती है। इधर जो बिट्टू होता है वो जैसे उसकी आंखें खुलती है वो सीधे डायरेक्ट रोने लगता है। इधर जो परी होती है वो अपने भाई को देख के वो भी रोने लगती है। इधर जो सिया आरवी होते हैं वो बिट्टू को उठाते हैं और इधर सिया परी को उठाती है और इन्हें इधर जोया की तरफ देखती है। इधर जोया कहती इन्हें ज़रा ले जाओगे आरवी थोड़ा दूर। इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो थोड़ा बिट्टू को दूर ले जाते हैं यहाँ से। इधर जो काशवी वहीं पे खड़ी होती है अपना सिर नीचे किए हुए। इधर जो जोया होती है वो जाती है काशवी के पास और सीधे उसके रख देती है खींच के, और कहती है अभी अगर बिट्टू को कुछ हो जाता तुम्हें तमीज़ है? अभी वो छोटा सा बच्चा है, तुम उससे इस कदर, और ये ड्रेस कहाँ से आई? इधर काशवी कहती है मैंने अभी अभी ऑनलाइन ऑर्डर की थी, मुझे लगा था मैं बस उसे डरा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, मुझे नहीं लगा था कि वो सीढ़ियों से गिर जाएगा। जोया मेरी गलती नहीं है। इधर जोया कहती है
और तुम्हें तो अपनी गलती माननी ही नहीं आती काशी। तुम पागल हो बिल्कुल। तुम्हें पता था अभी अगर मैंने ठीक समय पे ना संभाला होता वो बच्चा ऊपर से गिरता काशवी, और ये बच्चा हमारा नहीं है, वो किसी और की अमानत है। और तुम ना, मुझे पता है तुम अपनी खुन्नस सारी निकाल रही होगी उस बच्चे से। इधर वो देखती है दादी की तरफ और कहती है दादी पता है इसने शाम को क्या किया? इसने शाम को बिट्टू जो बीच में लेटा था उसको साइड उठा के किनारे कर दिया, क्योंकि इसको मेरे पास लेटना था। वो अपनी पर्सनल बातें भी अब दादी को चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। और ये बात ना ही आरवी और ना ही सिया और ना ही काशवी को पसंद आ रही थी। इधर वो कहती है और दादी इसका पेट यहाँ तक भी नहीं भरा। इसने जब थोड़ी देर बाद बिट्टू को दूसरे कमरे में ही लिटा दिया जाके। इसे दादी कंट्रोल नाम की चीज़, इसको हर वक्त सिर्फ रोमांस रोमांस रोमांस, सिर्फ रोमांस ही सूझता है। कभी प्यार से बातें बैठ के तो करनी नहीं होती है, सिर्फ काशवी तुम्हारे माइंड में सिर्फ यही घुसा रहता है। और ना तुम एक काम करती हूँ, मैं ही अभी जब तक बिट्टू रहेगा यहाँ मैं ये घर ही छोड़ के कहीं रूम ले लेती हूँ। हाँ, तो तुम बिट्टू को देखोगी नहीं, तो बिट्टू पे चिढ़ोगी नहीं, और तुम बिट्टू के साथ ऐसा करोगी नहीं, है ना? तो एक काम करती हूँ, मैं छोड़ के चली जाती हूँ कि तुमसे तो तुम्हारे कंट्रोल होने से रहा, और तुम बिट्टू को के साथ ऐसा ही करोगी, मैं जानती हूँ। इधर जो काशवी होती वो, जो सबसे ज़्यादा उसे ख़राब बात लगी थी कि हर वक्त इन्हें रोमांस ही सूझता है। उसे आसपास जो नौकर भी खड़े होते हैं और दादी और सिया आरवी सब काशवी की तरफ देख रहे थे। ये काशवी को दिल तोड़ने वाला मोमेंट लगा था। काशवी फ़नी ज़रूर है बट उसका भी एक ईगो है। फ़नी सिर्फ जोया के सामने होती थी और किसी के सामने नहीं, और उसका ईगो आज टूट गया। इधर जो काशवी होती है वो चिपैंजी वाली अपनी पूरी ड्रेस उठा देती है और मास्क होती है वो ज़मीन पे फेंक देती है, और सीधे सीधे उसने शर्ट और ट्राउज़र अंदर पहना हुआ था, वो सीधे बिना एक बार बस जोया की तरफ मुड़ती है और बस उंगली दिखाते हुए कहती है आज के बाद कभी भी तुम्हारे पास नहीं होगी, कसम खा रही हूँ। आज बस इतना कि वो जो काशवी होती वो चली जाती है सीधे घर के बाहर, और वो अपनी कार उठाती है सीधे। आज उसने अपनी कार उठाई थी, वो आरवी के साथ नहीं जा रही थी ऑफिस, वो अपनी कार से ऑफिस जा रही थी। फिर वो अपनी कार ले जाती है बहुत गुस्से में, बहुत तेज़ स्पीड में अपने ऑफिस की तरफ। इधर जो जोया होती है वो बिट्टू जो होश में आ चुका था वो उसे उठाती है गोदी और ले जाने लगती है, अब ले जाती है अपने कमरे की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है सिया ज़रा जोया को समझाओ जाके, इस बार गलती मैं मानती हूँ काशवी की गलती है, काशवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जोया को अपनी प्राइवेट वाली बातें यहाँ नहीं बतानी चाहिए थी। एक बार जोया को समझा लो, क्योंकि काशवी बहुत ज़्यादा गुस्से में गई है। जोया ने उसको सिर्फ प्यार देखा, नफ़रत नहीं देखी अभी, तो एक बार तुम ज़रा जोया को समझा लो। इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है, कहती हाँ मैं अभी समझाती हूँ, और तुम ज़रा काशी को समझा लेना प्लीज़। हाँ, उसका गुस्सा प्लीज़ शांत कर लेना, उसे घर लेके आना शाम को, मैं तब तक करती हूँ कुछ। इतना क्या कर जो सिया होती है वो चली जाती है। फिर जो आरवी होती है वो देखती है दादी की तरफ और कहती है दादी ब्रेकफास्ट मैं ऑफिस में ही कर लूँगी जाके, और हो सके तो दादी आप भी समझा दीजिएगा जाके। जो दादी कहती हैं सिया समझा देगी बेटा, समझा देगी। और जहाँ तक जोया थोड़ी बहुत सही है, उसे गुस्सा आ गया कि काशी ने ऐसी हरकत की थी। बेटा बिट्टू किसी और की अमानत है, अगर बिट्टू को अभी कुछ हो जाता तो उसकी माँ का क्या होता। इधर आरवी कहती दादी गलती दोनों लोगों की है, और दादी मैं काशी को समझाऊंगी जाके।
इधर जो इतना करके जो आरवी होती है वो भी चली जाती है ऑफिस के लिए। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। तो मैं कल की स्टोरी का ट्रेलर दे दूँ आज, थोड़ा वर्ड्स में बता दूँ कि क्या होगा कल, तो बता देती हूँ। तो इधर जो काशवी है वो जोया को थोड़ा सा धक्का देती है कि दूर हटो, बट जो इधर जोया होती है वो काशवी का हाथ पकड़ती है और सीधे वो सोफ़े की तरफ उसे धक्का दे देती है। इससे पहले जो काशवी है वो उठती सोफ़े पे से, जो जोया होती है वो उसके ऊपर जाके उसकी लैप में ही लेग्स को थोड़ा सेपरेट करके उस पर बैठ जाती है जाके, और कहती है सॉरी ना काशवी, मेरी गलती मैं मानती हूँ, अब इतनी बड़ी सज़ा दो मत दो प्लीज़। इधर जो काशवी होती है वो जोया को उठाने लगती है। इधर जो जोया होती है वो अपने लिप्स रख देती है काशवी के लिप्स पे, और उसकी नेक के नेक के अराउंड हाथ डालती है और बहुत टाइटली अपनी तरफ करती है जोया। इधर जो काशवी होती है उसकी ग्रिप को तोड़ती है जो उसके नेक के अराउंड थी, और वो जोया को धक्का थोड़ा सा देती कि हटो, बट जो जोया होती है वो नहीं हटती है काशवी के ऊपर से। और इधर वो अपने दोनों हाथ ले जाती है अपनी पीठ बैक पे, और वो अपने ब्लाउज़ के हुक खोलने लगती है। जोया थी वो बैठी हुई थी काशवी के ऊपर सोफे पे। सो गाइस, ये था ट्रेलर। कल मूवी चलेगी ना, मूवी एक कंडीशन पे चलेगी, इस वाले वीडियो पे मुझे 500 लाइक्स चाहिए। इस वाले एपिसोड पे मुझे 500 लाइक चाहिए, वरना मैं कल छुट्टी ले लूँगी। मेरी आवाज़ वैसे भी बहुत तभी थोड़ी कोल्ड हो रखा है। अगर जब 500 लाइक्स नहीं हुआ ना तो मैं छुट्टी ले लूँगी। और प्लीज़ गाइस, उस पर 1500 सब्सक्राइबर्स करा दो जाके। 12 आई थिंक हो गए हैं कुछ, तो 2K करा दो ज़िंदगी पे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जो काशवी का फोर्स वाला मैंने रोका था ना, वो मैं ईशानी और ईवा के को दूंगी। जो एक बार नहीं रोका था मैंने तुम लोगों के कारण, वो मैं ईशानी और ईवा को दूंगी फोर्स मेरी से। तो उफ, समझाओ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।